प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोमेश गौर, वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। हरदा जिले में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल वर्चुअल रूप से सम्मिलित हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित न हो और कोई भंडारा आयोजित नहीं किया जाए। बैठक में कहा गया कि समाज के लोगों को जागरूक करने की जवाबदारी सभी की है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सभी मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कलेक्टर संजय गुप्ता ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के फलस्वरूप प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाले जिला और तहसील स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदन के लिए जिला कार्यालय परिसर के प्रवेश द्वार के पास एक पेटी रखी गई है। इसमें आवेदक अपने आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। जिला और सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष शशिकला चंद्रा के मार्गदर्शन में तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के.एस. शाक्य की उपस्थिति में बीते दिनों जिला जेल हरदा में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर जैसानी ने बताया कि जिले में 45 से अधिक उम्र के लोगों को विभिन्न स्थानों पर कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन सघन अभियान के अंतर्गत आम नागरिकों से अपील की है कि वे घर से बाहर जब भी जाएं मास्क पहनकर जाएं और बार बार हाथ धोते रहें। उन्होंने अनावश्यक यात्रा से बचने और आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील भी की। शासन की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जिले में प्राप्त लक्ष्य 2420 के विरुद्ध 2470 बालिकाओं को लाभ देते हुए 102% लक्ष्य हासिल किया गया है। इसी तरह शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी प्राप्त लक्ष्य 4934 के विरुद्ध 4949 महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया है, जिससे जिला हरदा की उपलब्धि 100% से अधिक रही है। कलेक्टर संजय गुप्ता ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक में ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के लिए चयनित क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में आ रही समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब ये नेशनल लोक अदालत 8 मई को होगी। शासन द्वारा प्रदेश में उद्योगों को विकसित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना संचालित की जा रही है। हरदा में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत गेहूं तथा उससे बने उत्पादों का चयन किया गया। जिले में वर्ष 2019-20 में गेहूं का रकबा 1.80 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 8.10 लाख मीट्रिक टन था। इसके साथ ही वर्तमान में जिले से गेहूं से संबंधित उत्पादों को निर्मित करने वाली 6 इकाइयां कार्यरत हैं। इन इकाइयों में 82 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। वर्ष 2021 के अंत तक 6 नवीन इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों से अपील की है कि गेहूं कटने के बाद बचे हुए फसल के अवशेषों नरवाई को खेतों में न जलाएं, क्योंकि ये खेती के लिए आत्मघाती कदम है। कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल द्वारा खिरकिया विकासखंड के ग्राम मोहाल कला में किसानों की असिंचित भूमि को सिंचित करने के लिए नहर का भूमि पूजन किया गया। इस नहर से ग्राम छीपाबड़, मोहाल कला, पीपलिया भारत, कुड़ावा, नीमसराय के सैकड़ों किसानों की लगभग 2500 एकड़ जमीन सिंचित होगी। इस दौरान मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हरदा जिले को 100% सिंचित कराना उनका लक्ष्य है। हरदा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना की खरीदी प्रारंभ हुई है। बीते दिनों कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने मंडी प्रांगण हरदा में खरीदी केंद्रों का शुभारंभ किया। इस वर्ष चना फसल का रकबा गत वर्ष से अधिक होने के कारण चना उपार्जन केंद्र 15 से बढ़ाकर 25 कर दिए गए हैं। हरदा शहर के तवा कॉलोनी में महिला मंडल द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरदा और आसपास के कवियों द्वारा काव्य पाठ किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।